आपका आज नॉमिनेशन हुआ, क्या करना चाहते हैं? हिलसा की जनता को किस तरह का विकास करेंगे? देखिए, आज हम लोग जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार के हैसियत से हिलसा विधानसभा क्षेत्र में हमने नामांकन दाखिल किया है और मैं पिछले कई सालों से मेरा जो सबसे मुख्य मुद्दा होगा कि आने वाले चुनाव के बाद जब हम लोग जनशक्ति पार्टी बहुत भारी संख्या में बिहार के तमाम विधानसभा में जीत कर आएंगे और सरकार में हमारी अगर सहभागिता होगी तो हिलसा का सबसे पहले जिला बनाने का मांग हमारे प्राथमिकता में, हमारे घोषणा पत्र में है। लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा हमने हिलसा विधानसभा के एक एक बूथ का समस्या हम लोगों ने चिन्हित करके रखा है। उसके पीछे हमारा जो सोच था, हम लोग के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का जो सोच था कि कोई उम्मीदवार जब आपके बीच आते हैं तो उनके पास कोई एजेंडा नहीं होता है और वह अपने एक कोकस से घिर जाते हैं। और अगर आपके पास पहले से एक ब्लूप्रिंट प्लान तैयार हो और आपको पता हो कि 1 नंबर बूथ हो, चाहे 50 नंबर बूथ हो, चाहे 51 नंबर बूथ हो, किस बूथ पर क्या समस्या है, तो आपके पास 5 साल काम करने का एक शानदार अवसर होता है और उसमें आप जनता के साथ आपका लगाव भी बनेगा और काम भी होगा। और ख़ास करके जो यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान लोग हैं, खास करके बिहार प्रदेश नौजवानों का प्रदेश रहा है, तो मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूं कि हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, हम लोग अपने पार्टी के जननायक जो हम लोग के बीच नहीं रहे, माननीय रामविलास पासवान जी, उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी हम लोग दे पाएंगे जब इस राज्य के नौजवानों को रोजगार का अवसर मुहैया कराएंगे। एनडीए से हटने के बाद सर आप मतलब कि हिलसा विधानसभा में किस तरह से जीत पाएंगे? देखिए, हम पिछले कई साल से, मैंने पिछले साल 5 साल से मैंने लोगों के साथ अपनी कनेक्टिविटी को बनाए रखा है। हर गांव में मैं गया हूं, हर बूथ का समस्या हमको मालूम है और आज मैं नॉमिनेशन के लिए निकला हूं तो मेरे को जन अपार समर्थन मिला है। मैंने चेहरा हर गांव के लोगों को मैं पहचानता हूं और सभी जात धर्म मजहब से उठकर लोग हमको समर्थन दे रहे हैं और ऐसा हमें भरोसा है कि यह चुनाव मैं निश्चित रूप से यहाँ से जीतूंगा। तो एलजेपी कितनी सीटों जीतेगी सर? एलजेपी का सीट का जो हम लोग लड़ रहे हैं, जितना सीट अभी 3rd चरण का सब स्क्रूटनी हो जाने दीजिए, लेकिन आपको इस बार का जो रिजल्ट है वह आप लोग को देखने के लिए मिलेगा कि एलजेपी निश्चित रूप से जिस गठबंधन के साथ, और हम लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में अभी केंद्र में हम हैं, स्टेट में पहले भी हम नहीं थे, क्योंकि हमारा यहाँ कोई विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया था, तो हम एलजेपी और बीजेपी की सरकार ही बनेगी बिहार में और तभी चहुमुखी विकास होगा। बीजेपी तो नहीं मान रहे, बीजेपी तो कह रही है हमारा गठबंधन सिर्फ जदयू से एलजेपी। बीजेपी का मानने न मानने से मैं उस पर कोई कमेंट्स नहीं करूंगा, लेकिन आप ग्राउंड जीरो पर देखिएगा, एलजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में आपस में शानदार और जानदार कोलिब्रेशन है और बिहार के जनता इसको जमीन पर मान चुके हैं। हिलसा विधानसभा से पूर्व में भी आप भाग आजमा चुके हैं, इस बार कैसे, कितना मतों से विजय होंगे? निश्चित रूप से हमको पूरा समर्थन मिल रहा है। मैं बहुत अभिभूत हूँ हिलसा के महान जनता के सामने कि उन लोगों ने हमें पूरा आशीर्वाद इस बार दिया है और मैं पिछले कई दिनों से लोगों से संपर्क में था। सोशल मीडिया के द्वारा मैंने उनसे पूछा था कि आप अब इस परिस्थिति में मैं क्या करूँ, और आज देखिए मैंने एक SMS कल शाम में डाला है और तकरीबन सब बूथ पर हमने 10 आदमी का एक बूथ कमेटी बनाया, सब लोग हमारे साथ आज खड़ा हैं और निश्चित रूप से मैं चुनाव जीतूंगा। पूरा विश्वास हमें है कि हिलसा की जनता इस बार हमें बिहार विधानसभा का जो अभी हालात है और आप पर लोगों से आरोप रहा है कि पहले भी कुंजी लेके घूमते रहे, तो क्या इस बार नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने साफ कहा है कि बीजेपी के साथ हमको जाने में कोई परहेज, चूंकि हम केंद्र में हम मंत्रिमंडल में थे और कोरोना काल में आप लोग सारे मीडिया के, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथ ही प्रिंट मीडिया के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। कोरोना काल में हमारे रामविलास पासवान जी जो जिनका स्वर्गवास हो गया, उन्होंने अपना, आप देखे होंगे सोशल मीडिया में कि चिराग जी ने कहा था कि अपना वो स्वास्थ्य चेकअप नहीं करा पाए। उनको लगता था कि हिंदुस्तान के गरीब गुरबा इस लॉकडाउन में कोई भूखमरी का शिकार ना हो जाए, क्योंकि वह एकदम गरीब परिवार से आते थे। शहरबन्नी शहर से उन्होंने निकला था और दिल्ली का सफ़र उन्होंने तय किया था और उनको हिंदुस्तान का संसदीय इतिहास का सबसे लंबा अनुभव उनके पास था और आज हम लोग एक तरीके से उनको हमने खो दिया, लेकिन उनका जो सोच था, उनका विचार है हम लोग के अंदर जिंदा है और उसको हम लोग ज़मीन पर निश्चित रूप से लागू करेंगे। जो उनका सोच था कि गरीब गुरबा के हक में हमेशा खड़ा रहना चाहिए,
जो लोहिया जी कभी कहते थे कि जहाँ गरीबी की बात हो वहाँ पर समाजवादियों को खड़ा होना चाहिए, तो वह आज भीमराव अंबेडकर के बाद देश में दलित का सबसे बड़ा चेहरा थे रामविलास पासवान जी, और हमारे गार्जियन थे, अभिभावक थे। उन्होंने हमें कई बार अपने दल से चुनाव लड़वाया और मैंने मजबूती के साथ उनके साथ रहा और चुनाव लड़ा, और आज बहुत ही भींगे मन से हम लोग इस चुनाव में आए हैं, क्योंकि अभी हमारे पार्टी में बहुत शोक का लहर है। और हम लगातार इस बीच भी बोलते रहे, कल भी बोले हैं कि हमको एलजेपी से मतलब नहीं है, वो एनडीए में नहीं। कौन मोदी जी बोले हैं? सुशील मोदी के बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा आपको पता है ना, हमको कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन बिहार में चुनाव है, मैं कह रहा हूं कि हम देश के मोदी जी को सुनेंगे। मैंने स्पष्ट कहा है कि बिहार में हम तो अलायंस में थे ही नहीं, और सुशील मोदी जी बड़े नेता हैं, उनके बारे में मेरे जैसा कार्यकर्ता को बोलना। मिलकर चुनाव लड़े थे ना, पिछले बार मिल के चुनाव लड़े थे ना, तो पिछले बार थोड़ी के अलायंस तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किए थे, रामविलास पासवान जी। और आप भी बड़े लीडर हैं, मोदी जी से कैसे आपका छोटे हैं, आप भी बड़े लीडर हैं। नंबर 2, मैं उनके बारे में मैं पॉजिटिव होकर मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं यहाँ के जो विधायक हैं, चाहे मैं किसी पर पर्सनल लेवल पर मैं कोई कमेंट्स नहीं करूंगा भर चुनाव, न पहले मैंने किया है न आगे भी करने का सोच रखता हूं। आखिरी सवाल, एलजेपी की स्थिति ये बन चुकी है कि वो जदयू की वोट काटने के लिए केवल खड़ा नहीं, एलजेपी की ये स्थिति नहीं बनी है। अगर एलजेपी की ये स्थिति बन जाती तो भारतीय जनता पार्टी का पिछले चुनाव में जो मुख्यमंत्री के चेहरा थे राजेंद्र बाबू, ये सब हमारे दल से लड़ रहे हैं। तो मैं एक्चुअल और सबसे विश्वसनीय सहयोगी हूं बीजेपी का, यह बात जनता ने तय किया है, और किन्हीं के मानने और ना मानने से कोई फर्क